ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग पॉलिनोमियल के इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस पे जिसमें जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि जीरोस किसी एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स आर इन एपी देन फाइंड देम। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस के लिए सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है कि भैया वो एपी में है। तो पहले एपी को समझ लेते हैं, फिर इन सभी बातों को समझते हैं। ठीक है, बेसिकली एपी के बारे में जब एपी पढ़ाऊंगा उस समय, है ना, तो उस वीडियो में, उन वीडियोस में हम बात करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू देते हैं कि एपी बेसिकली होता है क्या। ठीक है, नंबर्स का ग्रुप होता है, नंबर्स का एक समूह होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, और एक ऐसा कलेक्शन नंबर्स का जिसमें अपकमिंग नंबर के बारे में हमको पहले से ही जानकारी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर का ग्रुप लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं किसी से पूछूं कि इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा तो बेझिझक कोई बोलेगा इसके ठीक बाद 7 आने वाला है। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कलेक्शन नंबर्स का जिसमें हम आने वाले अपकमिंग नंबर्स के बारे में जानकारी परफेक्टली एक्यूरेटली दे पाते हैं, उस तरह के ग्रुप को कलेक्शन ना बोल के सीक्वेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस, जो कि किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें एक निश्चित पैटर्न, एक डिफरेंट पैटर्न के साथ चीजें आगे बढ़ रही होती है। मैथ्स में है तो नंबर्स को पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि पैटर्न हमेशा नंबर्स पे ही हो, पैटर्न किसी भी चीज पे हो सकता है, अल्फाबेट पे हो सकता है, किसी फिगर पे हो सकता है ना पैटर्न। मैथमेटिकली हम लोग नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें, है ना, हर आगे आने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से किसी न किसी एक खास कनेक्शन से कनेक्टेड है, एक खास रिलेशन से कनेक्टेड होता है, और उस रिलेशन को पकड़ के हम आराम से आगे आने वाले नंबर्स के बारे में बता पाते हैं। उसको सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अब ऐसा कोई सीक्वेंस, है ना, पैटर्न तो कैसा भी हो सकता है। पैटर्न में क्या होता है कि नंबर आगे बढ़ रहा होगा तो कुछ कुछ मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा होगा, नंबर्स आगे बढ़ रहे होंगे तो ऐड होके बढ़ रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट होके बढ़ सकते हैं, डिवाइड होके घट सकते हैं, माइनस कुछ ऐड हो रहा होगा, प्लस कुछ, है ना, पहले कुछ माइनस ऐड हो रहा होगा, फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मतलब पैटर्न बहुत तरह के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को फ्रेम करने के लिए हम कैसा भी पैटर्न चूज कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, एज पर आर नीड आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी दो, है ना, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी दो लगातार आपने नंबर को उठा लिया, जैसे मान लो मैंने 1 2 को उठा लिया, या फिर मैंने 2 3 को उठा लिया, या फिर मैंने 3 4 को उठा लिया, या 4 5 को, या 6 7 को, है ना, या 5 6 को, या फिर 6 7 को, ऐसे लगातार दो नंबर को, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें मैंने किसी भी लगातार दो नंबर को उठाया, ठीक है, और उनका डिफरेंस देखा, और हर लगातार दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर आ रहा था। जैसे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 होता है, 2 - 1 1 होगा, है ना। 3 4 का बीच का डिफरेंस 4 - 3 1 ही होता है। 4 5 के बीच का डिफरेंस 1 ही होता है। 5 6 के बीच का डिफरेंस 1 ही होता है। 6 7 के बीच का डिफरेंस 1 ही होता है। आगे भी कोई नंबर आएगा और तुम किसी भी दो लगातार नंबर उठाओगे तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 ही आएगा। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर आता है, ठीक है, किसी दूसरे दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के डिफरेंस के। ठीक है, मान लो मैंने 1 2 को उठाया, मैंने 6 7 को उठाया, तो 1 2 के जो बीच का डिफरेंस होगा वही 6 7 के बीच का भी डिफरेंस होगा। कुछ और एग्जांपल ले, यहाँ पे आगे बढ़ सकता है ये। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा? किसी भी दो उठाओ, जैसे मान लो मैंने 3 6 उठा लिया, मैं 9 12 उठा लिया, तो 3 6 के बीच का डिफरेंस भी 3 है और 9 12 के बीच का भी डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, है ना। दिस काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लूं 2 4 6 8 और 9 लिख दिया मैंने, और मैंने पूछा कि बताओ ये सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस एपी में है? इज इट इन एपी? क्या करेंगे? हर किसी भी दो, जो मैंने अभी कंडीशन बताया, वो किसी भी दो टर्म के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं एक जगह फेल कर जाए, कहीं भी एक जगह फेल कर गया मतलब वो सीक्वेंस एपी में नहीं है। जैसे अगर हम 2 4 उठाते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आता है ना। 4 6 के लिए भी कॉमन डिफरेंस 2 आता है, 6 8 के लिए भी कॉमन डिफरेंस 2 नहीं आता है, बट 8 और 9 के लिए कॉमन डिफरेंस 2 नहीं आ पाया। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ था, ये जो कलेक्शन है नंबर्स का,
सीक्वेंस भी नहीं बोलेंगे क्योंकि पैटर्न ही नहीं फॉलो हुआ है ना। ये जो कलेक्शन है नंबर्स का ये सीक्वेंस में ही नहीं है, और जब सीक्वेंस भी नहीं है तो एपी में होने की बात नहीं करेंगे। सीक्वेंस में हो भी गया तो एपी में होने के लिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का कोई भी दो नंबर उठा लो, लगातार दो नंबर कोई भी उठा लो और उसका डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। हम डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा बाद जिन भी दो को उठाएंगे हम तो बाद वाले में से पहले वाले को हमेशा माइनस करेंगे। एक पैटर्न बनाया गया ताकि सबका आंसर सही आए, ऐसा नहीं हो कि किसी ने 3 से कर दिया 6 को माइनस तो -3 होगा, 6 से 9 किया तो फिर तो भी -3 होगा, तब भी आंसर सही है। किसी ने किया 6 से 3 किया, 9 से 6 किया, 12 से 9 किया, तब भी सही है, ठीक है। तो ये जो हैफेजार्ड वाला मामला हो जाता है जहां पे है ना कोई दो व्यक्ति दो तरीके से सोच सकता है, इसलिए वहां पे क्या करते हैं तो वहां पे एक कंडीशन बना दी जाती है कि जब भी आप डिफरेंस निकालो तो जिन दो नंबर को पिक करोगे उसमें हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। मतलब अगर हमने 3 6 को पिक किया तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 9 6 को पिक किया तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे, ऐसे करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और किसी भी दो टर्म को पिक करेंगे है ना उनका डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, तो वो एपी में हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। और है ना इतनी छोटी सी बात समझ लो है ना, क्योंकि बाकी सारी बातें तो एपी में की जाएगी, बट फिलहाल इतना ही है कि एपी में है ना, एपी में है तो किसी भी दो को उठाओ कॉमन डिफरेंस बराबर, मतलब किसी दो को उठाएंगे और बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसी और दो को उठाएंगे उसमें भी जब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो एकदम याद कर लो, फिलहाल एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। कि अगर 3 टर्म एपी मानना हो, 3 नंबर्स अगर आपको एपी में मानने हो तो कैसे मानेंगे, एक को a माइनस डी मानेंगे, एक को a मानेंगे और दूसरे को a प्लस डी मानेंगे। जहां पे a जो है आपका सीक्वेंस है तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। किसी भी सीक्वेंस किसी भी पैटर्न का शुरुआत करने का ही तो होता है, उस शुरुआत करने वाले नंबर्स को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ए हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया है, तो फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है डी कॉमन डिफरेंस है। इस तरीके से ए माइनस डी ए और ए प्लस डी जो है अगर 3 नंबर मानना है एपी में तो कैसे मानेंगे, ऐसे ही मानेंगे। क्या ये एपी में है, देखो जो मैंने बताया था, मैंने क्या होता है किसी भी दो को उठाओ कंसेक्यूटिव और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखो, ठीक है। जैसे मैंने ए माइनस डी को और ए को पिक किया तो बाद में ए आया है तो ए में से माइनस करेंगे किसको, पहले वाले को, ए माइनस डी को। करो माइनस कितना आएगा, ए माइनस ए प्लस में डी हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया और हमारा डी रिजल्ट बच गया। अगर यही रिजल्ट है ना किसी और दो के लिए भी वैलिड हो गया इसका मतलब सही, इसका मतलब ये एपी में है। जरा देखो तो अगर हम अगला नंबर पिक करते हैं ए एंड ए प्लस डी, इस वाले में बाद में ए प्लस डी है, पहले में ए है, यानी कि बाद वाले में से हमेशा घटाना है पहले वाले को, फिर ए से कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया डी। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस डी आया था, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस डी, यहाँ पे डिफरेंस डी, इसीलिए कॉमन कहा जाता है, डिफरेंस दोनों जगह सेम है इसलिए कॉमन हो गया, ठीक है। तो अगर किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस बराबर आ रहा है, ठीक है, जितने भी नंबर्स मैंने आपको दे दिए, जितने भी नंबर्स हमको दिख रहे हैं उस सीक्वेंस में, उन सभी नंबर्स में से किसी भी दो लगातार नंबर को पिक किया और उसका डिफरेंस करके देखा, ठीक है, और बराबर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वो एपी में है। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये एपी में है। वैसे ही अगर 4 नंबर मानने होंगे तो 4 नंबर मानने होंगे तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। 5 मानने होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। इन सब का रीजन समझाऊंगा, है ना, ये सब कैसे हो जाता है, सब एपी वाले की कहानी है, ठीक है, वो एपी पढ़ेंगे तब। फिलहाल अगर 3 मानना है तो ये, 4 मानना है तो ये और 5 मानना है तो ये, बड़ा आसान भी है ना। ऑड वाले में बीच में ए जरूर रहेगा, ऑड वाले में बीच में ए जरूर रहेगा, ठीक है। और डी का एक एक डी का डिफरेंस होगा, आगे प्लस डी पीछे माइनस डी, फिर और आगे जाएंगे तो है ना प्लस 2d और पीछे आएंगे तो माइनस 2d, ठीक है। और इवन वाले में ए गायब, इवन वाले में ए नहीं रहेगा, इवन वाले में ए नहीं रहेगा, बाकी ए माइनस डी होगा और ए प्लस डी होगा, ठीक है। अब जब आगे आगे इसमें एक एक डी का डिफरेंस होता है और ऑड वाले में एक एक डी का डिफरेंस है, इवन वाले में दो दो डी का डिफरेंस होता है, ए माइनस डी ए प्लस डी, और आगे जाएंगे तो 2 डी का डिफरेंस यानी कि ए प्लस 3d और पीछे आएंगे तो ए माइनस 3d, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए क्लियर है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिलहाल याद करना है कि अगर 3 नंबर मानने होंगे एपी में तो ऐसे, 4 ऐसे और 5 ऐसे। एपी का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, एपी का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें अवेलेबल नंबर्स में से किसी भी 2 लगातार नंबर को हम उठा ले
और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करे तो जो डिफरेंस आएगा, रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट किसी और दो को भी हम उठाएंगे और उसमें भी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो रिजल्ट वही रहना चाहिए। तो बोलेंगे कि भैया वो है ना जो सीक्वेंस है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बढ़िया। तो वैसे ही यहां भी जीरोस इस पॉलिनोमियल का एपी में है, तो जीरोस कितने होंगे इसके? 3 जीरोस होंगे, और 3 जीरोस एपी मतलब 3 चीज माननी होगी, 3 जीरोस है एपी में, तो मान लेते हैं 3 जीरोस अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 जीरोस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एपी में मानने हैं तो एपी में तो ऐसे मानते हैं 3 जीरोस को, तो चूंकि है ना हम वहां पे ए डी बोला है, फर्स्ट टर्म को एक कॉमन डिफरेंस डी बोला है, तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म को पी बोल दिया है और कॉमन डिफरेंस को क्यू बोल दिया है। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू, जैसे यहाँ पे माइनस डी था। बीटा क्या हो जाएगा? सीधा पी जो ए था, ठीक है। और गामा क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू, जैसे वहां पे ए प्लस डी था। तो ये 3 जीरोस हमने मान लिए, 3 जीरोस हमने मान लिए, ठीक है, जो कि एपी में भी है। आप करके देखो एपी में आएगा, ठीक है। हमने लिख दिया कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है, कुछ कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये जो एपी है उसमें मैंने फर्स्ट टर्म पी को बोला है और कॉमन डिफरेंस क्यू को बोला है, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन जीरोस या गिवन एपी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, fx को देखते ही हमको हमारे कोफिशिएंट्स दिख जाएंगे। fx को देखते ही हमको हमारे कोफिशिएंट दिखेंगे। मैंने बताया था ना कोफिशिएंट कैसे देखते हैं। मैक्सिमम पावर 3 वाले के साथ जो नंबर इनटू में नंबर, उसको a कहते हैं। मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब पावर 2 के साथ जो नंबर इनटू में है उसको b कहते हैं, विद सिंबल, सिंबल नहीं छोड़ना है। पावर 1 के साथ जो नंबर इनटू में है उसको c कहते हैं, और जो अकेला कांस्टेंट होता है उसको है ना d कहते हैं विद सिंबल। तो a b c d हमको मालूम है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है। क्वाड्रेटिक में a b और c ही होता है, क्यूबिक में a b c d होता है, और अगर बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो एक और टर्म e घुस जाएगा। क्योंकि यहाँ पे a पहले से माना हुआ था, a तो यहाँ पे होता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो a भी आता है d भी आता है, इसलिए मैंने a d करके नहीं माना है, इसलिए मैंने इसको pq कर देता है, कंफ्यूजन ना हो। बढ़िया, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और हमारे पास अल्फा बीटा गामा जीरोस भी है, ठीक है। क्या करिए है ना, हमारे पास रिलेशंस है अवेलेबल, ठीक है। जीरोस के रिलेशंस अवेलेबल है, क्या क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्यूबिक के लिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है क्यूबिक के लिए। एक और रिलेशन है, कौन? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का सम, है ना, जिसको बोलते थे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ है ना जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। क्यूबिक वाले में ये भी होता है, ठीक है। उसको भी हम यूज कर सकते थे, जहां पे मैंने अल्फा बीटा गामा यूज किया है उसके जगह पे हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा भी यूज करके सॉल्व करके यहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो लंबा हो जाता, इसलिए शॉर्ट जो शॉर्ट हो, आसान हो, उसको ही हमें यूज करना चाहिए। अगर आप इसके जगह पे है ना वो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वाला भी फॉर्मूला यूज करोगे, तब भी आंसर कहां तक पहुंचेगा? है ना, यहीं तक पहुंचेगा, प्लस माइनस हाफ। जो क्यू का वैल्यू है वो प्लस माइनस हाफ ही निकलेगा, उससे भी निकलेगा प्लस माइनस हाफ, ठीक है। क्लियर है? आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारे लिए हमारे पास है ना जीरोस अवेलेबल है, जीरो मतलब जीरोस की रिलेशन अवेलेबल है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है फॉर्मूले से? माइनस डी बाई ए, याद करवाया मैंने। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा क्या है मेरा? अल्फा हमने माना है पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू। बीटा क्या है? पी। गामा क्या है? पी प्लस क्यू, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस। तो फॉर्मूले क्या है? बी कितना है? बी हमारा माइनस 15, और ए कितना है? ए हमारा प्लस 2 है। बढ़िया। Q से Q हो जाए कैंसिल, P प्लस P यानी कि 3P हो गया, और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 15/2 हो गया। ये 3 जब इधर आएगा चला जाएगा डिवीजन में, तो 3 5 से 15 कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? P इज इक्वल टू हमारा 5/2 आ गया, P इज इक्वल टू 5/2 आ गया। अब फिर हमें मालूम है क्या? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। अल्फा कितना है? पी माइनस क्यू। बीटा है पी, गामा कितना है? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है डी कितना है? डी हमारा माइनस में 30 है, डी हमारा माइनस में 30 है, और बाई में ए हमारा प्लस में 2 है, ठीक है। फिर है ना p प्लस, सब तो इंटू में है ना, सब तो इंटू में। अरे भाई 3 इंटू 2 इंटू 5 है, तो पहले 3 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं ना, जो हमारे लिए आसान हो, जो हमारे लिए आसान हो। तो ऐसे यहाँ देखो, मैंने पहले p प्लस क्यू और p माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि आसान था, ठीक है। p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, क्या होता है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। आइए p वैसे ही छोड़ दिया, i इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 30 हो जाएगा 15 था। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ रही होगी, आई थिंक p इंटू पी स्क्वायर है ना, p इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 समझ में सबको आ रहा होगा।
डाल दिया, p का वैल्यू निकाल चुके हैं, p का वैल्यू निकाल चुके हैं, डाल दिया p का वैल्यू 5/2, फिर 5/2 का स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये 5/2 इनटू में इधर आएगा तो डिवीजन में, मतलब 2 चला जाएगा इनटू में और 5 चला जाएगा डिवीजन में, समझ में आ रहा होगा। और ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में q स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही रह गया। सॉल्व किया यहाँ पे 5 से 3 जा 15, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और ये प्लस में 25/4 है, उधर आया तो माइनस में 25/4, तो माइनस में q स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 25/4। ठीक है, सॉल्व किया इसको, यहां तक पहुंचा है -1/4। माइनस में q स्क्वायर माइनस में 1/4 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर जब भी दूसरी ओर जाएगा तो बदलेगा स्क्वायर रूट में, एकदम रट्टा मार लीजिए, समझाने के लिए मैं समझा रखा है ऐसे, है ना। स्क्वायर जब भी दूसरी ओर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के एलएचएस एचएस या फिर आरएचएस एलएचएस, किसी भी ओर, किसी एक तरफ से दूसरी ओर गया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होते ही प्लस में भी रिजल्ट देगा और माइनस में भी रिजल्ट देगा। प्लस में भी और माइनस में, मैंने समझा रखा है क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और माइनस का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके दो रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब जो q का वैल्यू है वो प्लस माइनस, है ना, रूट 1/2, 1/4 क्या होगा, रूट 1/4 का 1/2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/2, है ना, प्लस माइनस 1/2, प्लस हाफ का भी स्क्वायर 1/4 होता है और माइनस हाफ का स्क्वायर भी 1/4 होता है, तो ये चीज बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो अब हमारे पास p का वैल्यू भी आ गया, हमारे पास q का वैल्यू भी आ गया, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आए, प्लस हाफ भी आए हैं, माइनस हाफ भी आए हैं। किसी एक को ले लो, मान लो हम प्लस हाफ को ले लेते हैं, p तो हमारे पास है ये, p और q ले लेंगे तो क्या हमारे पास अल्फा नहीं आ जाएगा, अल्फा कितना था, अल्फा p माइनस q था, बीटा तो हमारा आ चुका है p का वैल्यू, और गामा हमारा क्या है, p प्लस q है, ठीक है। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू लिया p माइनस q, जब p हमने लिया है 5/2 और q लिया है प्लस वाले में, प्लस हाफ ले लिया, ठीक है, सॉल्व किया, आंसर यहाँ पे 2 आया। बीटा का वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी आ चुका था, p का वैल्यू ही बीटा है, और गामा का वैल्यू कितना, p प्लस q, है ना, लिया है हम लोगों ने प्लस हाफ लिया है, तो 5/2 और प्लस में हाफ लिया, रिजल्ट आया 3, ठीक है। अगर माइनस हाफ लेते तब भी आंसर बिल्कुल सेम ही आता, बस उल्टा आता, जैसे यहाँ पे गामा आया है 3 और अल्फा आया है 2 और बीटा आया 5/2, ठीक है, जब प्लस हाफ लिया है। तो अगर माइनस हाफ लेते तो अल्फा का वैल्यू 3 आता और गामा का वैल्यू 2 आ जाता, बीटा तो वही रहता, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है। रिजल्ट तब भी 2, 5/2 और 3 ही आता, ठीक है, चाहे प्लस हाफ लो चाहे माइनस हाफ लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एपी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है कि अगर जीरोस के लिए कंडीशन दे दिया कि एपी में है, ठीक है, तो कैसे बढ़ना है, ठीक है। इसके जगह पे मैं फिर से बोला हूं, इसके जगह पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा वाला भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तब भी बढ़ के आंसर q इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ ही आएगा। आई थिंक ये बात समझ में सबको आई होगी। एक आध दो क्वेश्चन और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर पॉलिनोमियल्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।